तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ सिलेंडर यानी कि बेलन। नंबर 3 पर हम लेते हैं सिलेंडर। ओके, इसे हिंदी में बोलते हैं बेलन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसकी फिगर बना देता हूँ। ये बेलन है ना। नीचे से इसका आधार ऐसे सर्कुलर, ये सर्कुलर, ठीक है जी। और ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आपकी हो गई आर रेडियस, और ये भी सेम रेडियस, और ये आपकी हो गई हाइट एच। ओके, देखिए नीचे से ये गोल होता है, ऊपर से भी ये रेडियस होगी, और ये इसकी हाइट हो गई। ये है सिलेंडर। ओके, तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट जो आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन। क्या होगा? बेलन का आयतन। आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए इसका बेस बेस कैसा है? सर्कुलर है ना, वृत्ताकार, और ऊपर से भी। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए आधार इसका सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है? एच। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल ये देखिए सर्कुलर है, तो क्या हो जाएगा? वृत्ताकार है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ना? एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर, और हाइट एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए सेकंड फॉर्मूला इसका आ जाएगा सी एस ए। सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सी एस ए का मतलब है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके लिए क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इसका मतलब क्या हुआ? आधार की परिधि गुना हाइट। आधार की परिधि गुना हाइट। आधार की परिधि क्या होता है? यानी कि सर्किल का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है, और हाइट क्या हो जाएगी? एच। ओके, आधार का परिमाप 2 पाई आर और हाइट एच। तो ये हो गया आपका सी एस ए ऑफ सिलेंडर। अब आते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा फॉर्मूला इसका हो जाएगा टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। टी एस ए ऑफ सिलेंडर। देखिए टी एस ए के लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर दो। किस किस को? इसको प्लस इसको, है ना। किसको? सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो कैसे? सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ, ओके। देखिए सी एस ए हमारा हो गया 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ बेस हो गया पाई आर स्क्वायर। टी एस ए ऑफ सिलेंडर सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, है ना। अब देखिए यहाँ पर है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर जो एरिया है, देखिए एक तो ये और एक ये, तो सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए नीचे भी सर्कुलर है, ऊपर भी सर्कुलर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, और आर भी है, तो क्या करेंगे? 2 पाई आर, और ब्रैकेट में हो जाएगा एच प्लस आर। तो ये हमारा क्या हो गया? टी एस ए ऑफ सिलेंडर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कोन। कोन को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। तो देखिए मैं यहाँ पर एक फिगर बना देता हूँ कोन की।
ये स्टूडेंट्स कोण की फिगर है। अब देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक ये तो है हमारी रेडियस, क्या है रेडियस, ये हो गई हाइट और ये हो गई स्लेंट हाइट, ठीक है। ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई और ये हो गई स्लेंट हाइट। इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे जोकर की कैप होती है या बर्थडे कैप होती है, तो ये कोण होता है, ठीक है, कोण। अब देखिए इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें, है ना, तो वॉल्यूम की सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें तो देखिए अब हम इसके सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण। तो देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3, है ना, एरिया ऑफ बेस और मल्टीप्लाई हाइट। अब देखिए यहाँ पर 1/3 क्यों आया, क्योंकि अगर हम एक सिलेंडर में शंकु को फिट करें तो एक सिलेंडर में 3 शंकु आ जाएंगे, है ना भाई। अगर हम यहाँ से ऐसे लें तो एक शंकु ये हो गया और एक शंकु ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। या अगर हम शंकु को भर करके किसी बेलन में डालें और दोनों सेम है ना, ये ऊपर से जो इसका एरिया ये सेम होना चाहिए, तो 3 शंकु एक बेलन में आ जाएंगे, तो इसलिए उसको 1/3 बोलते हैं, यानी कि 1/3। और अगर हम इसको करें कैलकुलेट तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जितना हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 कर दीजिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की, CSA, CSA ऑफ कोण, ठीक है जी। चलिए अब देखिए हम इसमें करेंगे तो इसकी जो देखिए ये तो होगी हाइट, ये हो गई स्लेंट हाइट। अब इसमें ये वाली हाइट ली जाएगी, है ना। CSA में क्या हो, तो ये हो जाएगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ, देखिए सेम वही पेरीमीटर ऑफ बेस, और यहाँ पर हम हाइट नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या लेंगे स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट। तो क्या हो जाएगा 1/2 पेरीमीटर कितना है 2 पाई आर इंटू स्लेंट हाइट कितनी है L। तो देखिए 2 से 2 खत्म हुआ, क्या बचा पाई आर L, क्या हो गया पाई आर L। चलिए अब देखिए थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर पर हम लेते हैं TSA ऑफ कोण। TSA देखिए वही हो जाएगा CSA प्लस वॉल्यूम, है ना, दोनों को ऐड कर देंगे, CSA प्लस वॉल्यूम, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा ये CSA कितना हमारा पाई आर L, वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ओके, तो देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए पाई आर और L प्लस, गलत हो गया, देखिए TSA के लिए क्या करेंगे TSA ऑफ कोण, तो क्या हो जाएगा हमारा CSA, है ना, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। CSA हमारा कितना है पाई आर L, और जो एरिया है बेस का वो कितना है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम 2 नहीं लेंगे जैसे हमने यहाँ लिया, क्यों, क्योंकि इसके केवल नीचे बेस ही है सर्कुलर और नहीं है, ऊपर कोण है, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे सिंगल पाई आर लेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा पाई आर और अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा L प्लस आर। ओके, अब देखिए एक फॉर्मूला और रह जाता है, एक फॉर्मूला होता है अगर हमने इसकी स्लेंट हाइट निकालनी है, यानी कि स्लेंट हाइट ऑफ कोण। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो फिगर है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, क्या बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसको छुपा दूं तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमने इसकी
वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, है ना, या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इजकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए क्या करेंगे, स्लेंट हाइट को लेते हैं हम एल, एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल की वैल्यू निकालनी है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो देखिए ये कौन, ये सिलेंडर और कौन का फॉर्मूले हो गए। इससे पहले मैंने क्यूब और क्यूबॉइड के, और इसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होते, इससे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।